गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में सब्जेक्ट बायोलॉजी में न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको नेक्स्ट पीछे की जो क्लास थी टॉपिक उसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा दिया था। आज हम न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, आप जैसे जानते हैं कि अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। इसमें मनुष्य की तरह क्या है, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते। तो यूनिसेलुलर होता है, तो इसकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिंगल सेल से। और इनका अमीबा का शेप होता है इरेगुलर। अब अमीबा जो है अपना भोजन जो है स्यूडोपोडिया के द्वारा लेता है। किसके द्वारा ग्रहण करेगा? स्यूडोपोडिया के द्वारा। स्यूडोपोडिया इसके जो होते हैं फॉल्स फ्रूट होते हैं। फ्रूट क्या होते हैं? फॉल्स फ्रूट होते हैं, जिनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया के द्वारा क्या करता है अमीबा? फूड इंटेक करेगा। जब इंटेक करेगा इसमें तो एक फूड का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे सब कुछ अमीबा ही है, तो ये हम जैसे ही फूड पार्टिकल यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्थान पे टच होता है इसके पेलिकल पे, वहीं से पेलिकल के यहाँ बस्ट हो जाती है और एक फूड कप के नाम के लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे फूड कप कहेंगे। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, इसमें स्यूडोपोडिया बन जाते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया के द्वारा फूड को ग्रहण करेगा और इसमें जो है ये फूड कप बनेगी, जिसे एंटर कर जाएगा, पेलिकल फट जाएगी और फूड अंदर चला जाएगा फूड कप के अंदर। इसके अंदर फूड कप के अंदर, और फूड कप से फूड वैक्यूल में, इसमें फूड वैक्यूल में चला जाएगा। और फूड वैक्यूल में जब चला जाएगा तो वहां पर उसका डाइजेशन होगा। क्या होगा? डाइजेशन होगा। और अमीबा में डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, नहीं इंट्रा सेलुलर। कौन सा? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हुआ। क्यों हुआ इंट्रा सेलुलर डाइजेशन? क्योंकि एक सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसमें डाइजेस्ट सिस्टम के लिए कोई सिस्टम तो है नहीं है, तो सेल के अंदर ही क्या हो रहा है, सिंगल सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है। ऐसे डाइजेशन को हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। जो डाइजेशन सेल से बाहर होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। तो फूड का डाइजेशन जो है इसमें फूड कप के अंदर हो जाएगा। और फूड कप के अंदर जब डाइजेशन हो जाएगा इसमें, तो इसके जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है अमीबा की किसी भी बॉडी पर के सरफेस से अंदर टकराएंगे और वहां से वो पेलिकल फट जाएगी और ये एक्सेस में, मतलब जो फीकस के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है स्यूडोपोडिया के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन ह्यूमन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉम्प्लेक्स होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसका, और न्यूट्रिशन इसमें हेटरोट्रॉपिक होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। टू पार्ट में होगा इसका डिवाइड। एक एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो होगा इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका 2 पार्ट में डिवाइड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल पर काम कर बात बताते हैं। एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। एलिमेंट्री कैनाल इसकी क्या होती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये है इसका
एलिमेंट्री कैनाल पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले माउथ होता है, माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, ईसोफेगस होगी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पेरिस्टल मैटर के द्वारा क्या होगा, फूड मटेरियल स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फूड टेम्परेरी फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। इसके बाद ये स्टमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लंबाई ज़्यादा होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है, ठीक है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और इसमें कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। फिर इसका जो वेस्टिंग मटेरियल है वो रेक्टम में एक स्टोर होता है और एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, ANUS, एनस, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई थी और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम ये बना दिया। तो एलिमेंट्री कैनाल पाइप लाइक स्ट्रक्चर है विच आर सेपरेटेड इन फॉलोइंग पार्ट्स, माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन होगी ये, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये लिवर है, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है ये लिवर। ये पैंक्रियाज, पैंक्रियाज होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंडोक्राइन और एक्टोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की तरह काम करता है, ठीक है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो आज हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन इन अमीबा बता दिया और ह्यूमन के डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में बताया। ह्यूमन का डाइजेस्ट सिस्टम 2 पार्ट में हमने बताया, डिवाइड होता है, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आज हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता दिया है, जो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमन की वो कई पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। आज इतना ही। 7:26